हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 को टारगेट में लेते हुए पद 41,424 पोस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम 5वां करवाने वाले हूँ और ये प्रकाशित किया गया है एग्जामपुर बाय विवेक सर के द्वारा। 1 से 4 तक क्लास हो चुका है। आप चैनल पे हैं तो आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं और आपको बताते चलें कि इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट होगा जिसको लाइन बाय लाइन मैं सॉल्व करवाऊंगी। और आपको एक बात बताते चलें कि इसमें टॉपिक वाइज विवेक सर के द्वारा लॉन्च किया गया है स्पेशल यूपी होमगार्ड के लिए। तो इसमें तो प्रैक्टिस सेट करने के बाद मैं टॉपिक वाइज भी जल्द से जल्द करवाने वाली हूँ। तो आप चलिए, चैनल पर हैं तो आप बार बार विजिट करते रहिएगा। तो चलिए, और एक और आपको बात बताते चलें कि थोड़ा सा मुझे कफ एंड कोल्ड की वजह से थोड़ा सा मेरे आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हमारा दिया है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तो चलिए देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन दिया है कि रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है। यानी जो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जो ये किताब लिखी गई है ये रॉबर्ट कैनिगेल के द्वारा है और ये किसकी जीवनी है, तो ध्यान रखिएगा ये श्रीनिवास रामानुजन की है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ध्यान रखिएगा ये दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का क्या करना है, चुनाव करना है। देखिए इसमें बी करेक्ट हो जाएगा कि कृषि अधिवेशन ने अस्थायी सेनाओं और प्रशासन का समर्थन किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुडन सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी, ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। तो ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर देंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ध्यान रखिएगा प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक स्तनधारी है, ध्यान रखिएगा इसमें से कौन सा एक हमारा स्तनधारी होता है, तो ब्लू व्हेल हमारी स्तनधारी होती है, यानी कि व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है, देखिएगा ओजोन परत मुख्यतः ये ओजोन गैस की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है, ध्यान दीजिएगा बी करेक्ट हो जाएगा, जाइलम के द्वारा जल का क्या होता है, परिवहन होता है। और फ्लोएम के द्वारा ध्यान रखिएगा फल का परिवहन होता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जाइलम यानी कि जल और फ्लोएम यानी कि फूड का। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में वसा का प्राथमिक स्रोत क्या है, ध्यान रखिएगा शरीर में वसा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो ऊर्जा भंडार और इंसुलेशन है। ओके, आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव मांसपेशियों में अचानक तीव्र शारीरिक व्यायाम के तुरंत बाद होने वाली पीड़ा या फिर ऐंठन की अनुभूति मुख्य रूप से किसके कारण होती है, ध्यान रखिएगा ये लैक्टिक एसिड के संचरण के कारण। ऑप्शन बड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया गया था न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव आंख का कौन सा भाग रंग पहचानता है, ध्यान रखिएगा मानव आंख का जो कौन सा भाग इसमें पूछ रहा है रंग पहचानने का काम करता है, ध्यान रखिएगा कॉर्निया। और इसमें थोड़ा सा लगता है कि मिस्टेक हो गया होगा तो कौन सी लिख दिया गया है, तो आप कॉर्निया टिक मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ध्यान रखिएगा ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता रहस्य के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक बाल गंगाधर तिलक जी थे। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ध्यान रखिएगा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ किस वंश का शासक था, तो ये मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा दांडी मार्च ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की दिल्ली राजधानी कब बनी, तो भी करेक्ट हो जाएगा ये 1911 में बनी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, ध्यान रखिएगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि किसके साथ समाप्त हुई, जो कि 1746 से लेकर के 48 तक में चली, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा एक्स-ला सापेल की संधि से समाप्त हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, तो भाषा से संबंधित 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषा आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का रक्षक कौन है, तो ध्यान रखिएगा संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला क्वेश्चन है
कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? ध्यान रखिएगा 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो उसकी आयु 35 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कृषि उत्पादन को क्या करना? बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो हमारे भारत में सबसे अधिक रोजगार कृषि के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना होता है? ध्यान रखिएगा ये आग्नेय चट्टानों से बना होता है। कौन? तो प्रायद्वीपीय पठार। ओके। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा ये भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में किसके कारण वर्षा होती है? तो सर्दियों में पूछ रहा है कारण किसके कारण वर्षा होती है? ध्यान रखिएगा सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिन राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला दिया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा भारत में सबसे ऊंची चोटी भारत की पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा पश्चिम घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखिएगा लखनऊ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। ओके। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो ग्राफ ऑफ द ईस्ट कन्नौज को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला किस संविधान संशोधन के अंतर्गत वन और वन्य प्राणी विषय को समवर्ती सूची में रखा गया है? ध्यान दीजिएगा डी करेक्ट हो जाएगा 42वें को। अगला क्वेश्चन है कि लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो हमारे यूपी की जो राजकीय भाषा क्या है? हिंदी हो जाएगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज से लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी गीत गाई जाती है? ध्यान रखिएगा जब हमारे यूपी में जब वर्षा ऋतु आती है तो उस समय हम कजरी गाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया? तो इसके लिए जालौन जिले को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? ध्यान दीजिएगा कथक है। अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश के किस में एक कृषि विश्वविद्यालय है? मतलब किस शहर में पूछ रहा है? तो सी करेक्ट हो जाएगा मेरठ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन किस स्थान पर अधिक होता है? तो हमारे यूपी में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन तराई क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो हमारे यूपी का प्रसिद्ध मेला कुंभ मेला है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है? तो एक जनपद एक उत्पाद इस योजना का क्या उद्देश्य होता है? ध्यान रखिएगा स्थानीय रोजगार होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश कौन सा है? तो हमारे यूपी से कौन सा ऐसा राज्य मतलब पड़ोस में है, यानी कि जस्ट बगल में या फिर उसकी सीमा साझा होती है? ध्यान दीजिएगा बी ए करेक्ट हो जाएगा, नेपाल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि गौरगाड़िया किस राज्य का एक महत्वपूर्ण आधुनिक नृत्य है? तो गौरगाड़िया एक करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, यानी कि फूल क्या है? ध्यान दीजिएगा गुलाब हो जाएगा। राजकीय पुष्प पूछेगा तो आप गुलाब ही मार कराइएगा। अगला उत्तर प्रदेश का प्रमुख झील कौन सा है? तो हमारे प्रदेश का प्रमुख झील बखीरा है। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में राजस्व का मुख्य स्रोत कृषि से है, यानी कि एग्रीकल्चर से। अगला उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख कौन होता है? ध्यान रखिएगा हमारे यूपी पुलिस में जो प्रमुख होते हैं सबसे उच्च पदवी पे, उन्हें हम क्या कहते हैं पूछा जा रहा है? तो डीजीपी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ध्यान रखिएगा भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घातक एक्यूट
इंसेफेलाइटिस के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इंसेफेलाइटिस जो है ये किसके लिए एक अभियान शुरू किया गया है पूछा जा रहा है, तो दस्त के लिए, ठीक है, दस्तक के लिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 करेक्ट हो जाएगा, NH 44 है। अगला है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य फास्ट हायर स्ट्रॉन्गर है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ध्यान दीजिएगा, कौन है या फिर थी? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में है? ध्यान रखिएगा, उम्मेद भवन पैलेस ये जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में ऋषि सारनाथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो पहला उपग्रह सी करेक्ट जाएगा, आर्यभट्ट है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में किस शहर को AICT के रूप में विकसित किया जाता है, किया जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे यूपी में AICT के रूप में किस शहर को भी बनाया जा रहा है अभी? तो लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो ध्यान दीजिएगा, किरण बेदी जी थी। अगला है, नीति आयोग के अध्यक्षता या फिर अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में हमारे PM मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। इसी का पुराना नाम पूछेगा नीति आयोग का, तो आप बताइएगा क्या कि योजना आयोग ही इसका पुराना नाम है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? ध्यान दीजिएगा, विश्व जल दिवस को हम प्रत्येक 22 मार्च को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? ध्यान दीजिएगा, किसने ज्यादा फेमस बनाया इसको, इनकलाब जिंदाबाद को? तो हमारे प्रिय भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, ये हमारे APJ अब्दुल कलाम जी को। अगला है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने शुरू किया? ध्यान दीजिएगा, ये शुरू किया गया था, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। अगला है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? ध्यान दीजिएगा, पुलित्जर पूछा है इसमें, तो पुलित्जर पुरस्कार ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल किस नदी पर बना है? ध्यान दीजिएगा, जो भाखड़ा नांगल बांध है हमारी ये किस नदी पर बना है पूछ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा सतलज पर। नेक्स्ट है, आंतरिक सुरक्षा का संबंध किससे है? तो आंतरिक सुरक्षा का संबंध कानून व्यवस्था से है। नेक्स्ट है, आतंकवाद का प्रमुख प्रभाव है? तो आतंकवाद का प्रमुख प्रभाव अस्थिरता से, यानी कि इनस्टेबिलिटी से होता है। नेक्स्ट है कि G20 एक क्या है? ध्यान रखिएगा, G20 एक आर्थिक समूह है सभी देशों का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक किस श्रेणी में आता है? तो ये हमारा सोशल मीडिया है एक प्रकार का, ठीक है। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है आगे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, उसे हम स्पेनोमैग्नोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, जो नाबार्ड है वो हमारी कृषि ग्रामीण विकास से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हैदराबाद में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल कबड्डी महिला चैंपियनशिप 2026 किस टीम ने जीती है? ध्यान दीजिएगा, ये जीता गया हरियाणा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य क्या है? तो इस लक्ष्य का जो पूछा है कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पूछ रहा है ना, तो भी करेक्ट हो जाएगा, आत्मनिर्भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है भारत को विनिर्माण हब बनाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप मुख्यतः किस कारण से आते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसका कारण होता है पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण, यानी कि मूवमेंट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर आयोजित पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि गणतंत्र दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष हम 26 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल कौन सा है? तो हमारी यूपी का जो प्रमुख फसल होता है वो गन्ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? तो हमारी यूपी की सीमा नेपाल देश से लगती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सभी को भोजन प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश द्वारा एग्रीस्ट्रैक डिजिटल मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसे 2024 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश द्वारा सेफ सिटी योजना यूपी में किस वर्ष लागू की गई थी योजना? ध्यान दीजिएगा, ये 2023 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य शहरी निकायों में युवाओं को सहभागिता से विकास कार्यों में सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौन सी नोडल एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है इसमें।
देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य बीज बैंक स्थापित करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका लाभ होता है स्थानीय उच्च स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले उन्नत मत्स्य बीज उपलब्ध सुनिश्चित करवाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश किस शहर को पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी घोषित करने जा रहा है? तो लखनऊ को। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में फुजीमा पावर सिस्टम ने उत्तर प्रदेश में 1 गीगावाट का सोलर सेल प्लांट स्थापित कहां पर करेगा? तो इसमें ध्यान रखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा, बुंदेलखंड में किया जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर की क्राइम ब्रांच भारत ने पथिक सॉफ्टवेयर के साथ आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को इंटीग्रेट करने वाली पहली बन गई है? ये ध्यान दीजिएगा बी करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद बन गई है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।